और जबरदस्ती आप नीतीश कुमार से कुर्सी नहीं छीन सकते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को स्वेच्छा से मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देंगे। पहली मुलाकात में लालू प्रसाद ने जो शब्द कहे थे जी जी कि अब एने ओने मौत करी है, इसका सीधा मतलब है कि नरेंद्र मोदी में वो कुवत है, नरेंद्र मोदी में वो क्षमता, उनकी टीम में वो क्षमता है कि सामने से लीड करें। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत की जुड़ी हुई घटनाक्रम खबरों पर चर्चा करते हैं। लालू प्रसाद यादव के एक बयान के बाद काफ़ी चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में बिहार की जो सियासत है वो किस करवट बैठेगी, कैसे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और लालू ने ऐलान भी कर दिया है कि तेजस्वी अब मुख्यमंत्री बनेंगे। बाबा के साथ चर्चा करेंगे। बाबा, क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव सच में इस बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? बिहार की जनता लगातार सपना देख रही है। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनिए गए। एक दिन पहले ही ना नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारे सामने बैठे हुए मुख्यमंत्री। खैर, ये तो अलग बात है, इसमें कहा जा रहा है कि स्लिप ऑफ टंग था वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम लोग तब से खोज रहे हैं जब 2020 का चुनाव खत्म हुआ जी, और उस समय से लेकर के आज तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते ही आ रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, आज से 8-9 महीना पहले जी अपने विधानसभा क्षेत्र में गए हुए थे और वहाँ की जनता ने पूछा कि हमारी समस्या का समाधान कब होगा, तो उन्होंने कहा 2 महीने बर्दाश्त कर लीजिए, अपनी सरकार आने के बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इधर बीच में चिराग पासवान इनके क्षेत्र में गए हुए थे जी। नाव से गए थे, टॉर्च की रोशनी में बहुत कुछ हुआ। स्पष्ट नज़र आया कि 1 महीना से ऊपर हो गया, मुख्यमंत्री बने जी जी, उप मुख्यमंत्री बने, सरकार बने, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सीधी बात है कि जहां ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का नाम दे दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, लालू प्रसाद ने पूरी तरह से उनको मान ही लिया है कि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या जदयू में इस बात को लेकर के किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं पैदा होगा? होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा। और सिर्फ नीतीश कुमार ने भले ही स्लिप ऑफ टंग कह लें या जो कुछ भी कह लें, हालांकि हमारा जो मानना है वो ये है कि नीतीश कुमार जी कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहते हैं। जब लालू प्रसाद 2-3 बार दिल्ली में कुछ बात कहने लगे और उनको लगा कि ये ठीक नहीं बोल रहे हैं, तिथियों में अंतर है, तो उन्होंने तुरंत उनको करेक्ट किया। और नीतीश कुमार खुद ऐसी गलती करें ये संभव नहीं है जी। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी खबर में बताया है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद की जगह नहीं देखते हैं, बल्कि लालू प्रसाद के बदले में वो उनको प्रयोग करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। और यूज करने का ही नतीजा है कि एक तरफ तेजस्वी यादव, हालांकि पंचनामा में भी आप लोगों ने कहा है जी जी कि ये जो गठबंधन हुआ है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का, ये लालू प्रसाद के कॉन्सेंट से नहीं हुआ जी। लालू नहीं चाहते थे। लालू चाहते थे कि सीधे मुख्यमंत्री कुर्सी पर पहुंचे तेजस्वी यादव। इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़े, क्योंकि लालू प्रसाद को भी ये भरोसा नहीं था कि नीतीश कुमार टिक करके रहें, क्योंकि सबसे पहली मुलाकात में लालू प्रसाद ने जो शब्द कहे थे जी जी कि अब एने ओने मौत करी है, ये किसको याद नहीं होगा जी। जब लालू प्रसाद को खुद ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इस संबंध पे भरोसा नहीं है कि कब टूट जाएगा, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद को एक ही चीज़ नज़र आ रहा होगा, और वो नज़र आ रहा होगा कि कैसे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने जी। इसके लिए कई रास्ते खुल रहे हैं और इन रास्तों को लेकर के ही बेचैनी बढ़ रही है जी। जो आंकड़े भी वर्तमान में हैं उसमें तेजस्वी यादव के पास 4 से 5 विधायकों की कमी है, जिसको पूरा करने के लिए लगातार ये चर्चा हो रही है कि जब उपचुनाव हो जाएगा, अगर 2 सीट जीत करके आ जाते हैं तो उनके पास मात्र 2 सीटों की जरूरत और पड़ जाएगी जी। और इन 2 सीटों की पूर्ति कौन करेगा जी। ये तो सीधा नजर आ रहा है सनी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को स्वेच्छा से मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी पार्टी में भारी विद्रोह होगा, क्योंकि पार्टी में काफ़ी लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कि नीतीश के बाद मेरा नंबर होगा जी। हालांकि नीतीश कुमार धीरे धीरे सबको छांटते चले जाते हैं। जैसे आपने देखा कि RCP सिंह उत्तराधिकारी बनने के दौर में चल रहे थे, नज़दीक लगभग पहुंच गए थे उनकी कुर्सी के, उनको आप साइड करके फिर से एक नया टीम बनने लगा जी जी। अशोक चौधरी, संजय झा, इसके अलावा अभी और भी कई लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं। अब लगातार तो बदलाव होते हैं। बिल्कुल, अब तो उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह बिल्कुल उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनका भी क्या होगा ये
समय बताएगा। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें खास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के जो ये गठबंधन है, जी। इस गठबंधन से नीतीश कुमार की पार्टी में काफ़ी हलचल मची हुई है और इस हलचल का कारण भी है, जिस कारण को लगातार चिराग पासवान बता रहे हैं, उन्हीं कारणों को भारतीय जनता पार्टी भी बता रही है और उन्हीं कारणों को आरसीपी सिंह भी बता रहे हैं। और ये कारण देखिए, आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाएगा। आपको रात अगर दिन में अगर रात का एहसास करना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा रात होने का। लेकिन दिन में अगर रात आप कह रहे हैं तो इसका मतलब कि आप भ्रम पैदा कर रहे हैं, अपने आप को छल रहे हैं। मतलब जदयू में कुछ लोग नाराज होंगे तेजस्वी के ऐलान के बाद, बट नेचुरल ऐसा नहीं, इसलिए कि 2020 के चुनाव में आप जिसके विरुद्ध लड़े, कई लोग 1 नंबर के बाद 2 नंबर पर भी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से हार करके आए हैं। ऐसे लोगों को अब उम्मीद थी कि भाजपा के साथ रहेंगे तो फिर उन्हें 2025 में टिकट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राष्ट्रीय जनता दल के बाहर रहने से और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से 16 सीटें जीत करके लोकसभा में आए। उन लोगों की अब बेचैनी बढ़ रही है कि आखिर इन 16 सीटों में से कितनी सीटें, कौन कौन नाम कटेगा, तेजस्वी यादव किस ऊपर उंगली रख दें और वो नहीं दे पाए, इसका भी झमेला होगा। यानी कि 2024 और 25 का जो राजनीतिक समीकरण है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने से गड़बड़ा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बार बार इसी मुद्दे को लेकर के सामने रख रही है और ऑफर पे ऑफर दे रही है। इस ऑफर को लेकर के जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के सीएम घोषित होने के बाद बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो वो तो खुश है, लेकिन दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड में काफ़ी भीतर भीतर हंगामा मचा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। तेजस्वी यादव सीएम कब बनेंगे? जब नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे। एक तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, एक कंडीशन ये है 2024 तक नीतीश नहीं जा रहे हैं तो यानी सीएम नहीं बनेंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि तेजस्वी यादव को उतनी सीटें हो जाए तो सीएम बन जाए, नीतीश कुमार का साथ छोड़ दें। तो इसके लिए क्या कांग्रेस वाम दल वगैरह तैयार होंगे? ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति में अगर नहीं होता है तो उन आंकड़ों की पूर्ति कौन करेगा जिससे कि तेजस्वी यादव सीएम बन जाए? अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि मैंने देखा पंचनामा में संपादक मनीषा जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार लगातार जो है बिहार से बाहर का दौरा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को उन्होंने एक तरह समझिए कि प्रभार दे दिया है। जिस तरह से लालू प्रसाद ने अध्यक्ष रहते हुए सारा काम करने का जिम्मेवारी तेजस्वी यादव को दे दिया है। सिर्फ उनके पास गवर्निंग पावर नहीं है, अध्यक्ष की कुर्सी नहीं है, बाकी सारा काम वो करते हैं। वैसे ही नीतीश कुमार सीएम हैं, लेकिन तेजस्वी यादव सीएम का पूरा काम कर रहे हैं डिप्टी सीएम होते हुए। इन सब बातों को लेकर के एक बात साफ नजर आती है कि नीतीश कुमार को ये डर है कि वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में सफल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बार बार वो टीम से अपना नाम वापस ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि क्रिकेट के खेल में भी या फुटबॉल में, किसी भी खेल में आपने देखा होगा कि उस खेल में खिलाड़ियों का चयन पहले हो जाता है। लेकिन यहाँ जो स्थिति है, आप समझिए ना कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देना है। नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने, आपको याद होगा कि 89-90 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी को 16-17% वोट आता था और धीरे धीरे और वोट का प्रतिशत गिरता जा रहा था, तब 2014 में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ और नरेंद्र मोदी के आते ही वोट की संख्या दुगनी हो गई, लगभग 30%, 31% के आसपास हो गई। वहीं 2019 में ये वोट प्रतिशत और बढ़ के 37-38% हो गया। इसका सीधा मतलब है कि नरेंद्र मोदी में वो कुवत है, नरेंद्र मोदी में वो क्षमता है, उनकी टीम में वो क्षमता है कि सामने से लीड करें। अब ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति लीड करेगा वही प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी और दावेदारी में रहेगा, पेश करेगा। आपने देखा होगा कि लगातार नीतीश कुमार प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास का प्रतिफल क्या हो रहा है कि उनसे मिलने के लिए देश के अलग अलग राजनीतिक दल, गैर भाजपाई दल के मुख्यमंत्री नहीं तैयार हैं। कई लोगों ने तो उनसे मिलने अभी तक मुलाकात भी नहीं हुई। कई लोग इसमें इस अभियान में लगे हुए थे। आपको याद होगा कि इससे पहले सोनिया गांधी बनाना चाहती थी भाजपा के विरोध गठबंधन। इसके बाद आपने देखा शरद पवार आगे निकले थे, कुछ समय के लिए लालू प्रसाद भी निकले थे, इसके बाद ममता बनर्जी निकली थी, और ये सारे लोग थक हार करके बैठ गए हैं। अब नीतीश कुमार इसमें निकले हैं, और नीतीश कुमार निकले हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बार बार सब्जबाग यही दिखा रहे हैं कि हम जैसे निकलेंगे वैसे ही आपको
मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। यही तो स्थिति नजर आ रही है। भले ही लालू प्रसाद जितना भी कर लें, और जबरदस्ती आप नीतीश कुमार से कुर्सी नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास एक ऑप्शन हर परिस्थिति में बना हुआ है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि तराजू के पलड़ा पर वो न तो इस तराजू पे है न इस तराजू पे, वो कांटा है जो तराजू को बैलेंस रखता है जी। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार चाहे इधर रहें चाहे उधर रहें, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अगर वो जाना चाहें तो लाख कह दे कि हम नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार भी कहते रहे हैं कि हम भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे, जाते हैं तो स्वीकार ही कर लेती है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अगर दुखद कोई स्थिति है तो वो है लालू और नीतीश का साथ आना जी। इसको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर स्वेच्छा से नीतीश कुमार चले जाएं तो उससे बढ़िया बात क्या होगी जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जो अपॉर्चुनिटी बनी है उसमें तेजस्वी को मुख्यमंत्री बताया जा रहा है, और लालू प्रसाद ने ऐलान भी कर दिया है कि अब तो तेजस्वी ही सब कुछ संभालेंगे। तो ऐसे में कब संभालेंगे, इस बात का इंतजार है पूरी बिहार की जनता को। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।